कॉपी किया सबने, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट में हमारा क्या रूट वर्ड है? ए का मतलब क्या हो गया? नॉट। ए का मतलब नॉट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया? ड्रिफ्ट मतलब होता है मूविंग, तो अड्रिफ्ट मतलब क्या हो गया? नॉट मूविंग, जो कि अपनी जगह पे खड़ा है, अपने जगह से ना हिलना, यानी कि फ्लोटिंग। जब आप मूव नहीं होते सी में या पानी में, तो आप क्या कर रहे होते हो? फ्लोट कर रहे होते हो। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? ऐसे और वर्ड्स जो कि एक ही जगह पे खड़े रहना, आगे ना बढ़ना, यानी कि एमलेस। एमलेस कौन होता है? जो कि आगे नहीं बढ़ पाता है, उसे रास्ता ना पता हो। एस्ट्रे, एस्ट्रे एंड वंडर, वंडर दोनों का क्या मतलब है? कंफ्यूज, यानी कि आप कंफ्यूज हैं, आपको आगे बढ़ने का रास्ता ना पता हो, यानी कि एस्ट्रे, कंफ्यूज होना। वंडर। कैप्रीज, कैप्रीज मतलब होता है कि टू कीप ऑन चेंजिंग, आपके मूड चेंज होते रहना, इसको हम कहते हैं कैप्रीज। इसको कैसे याद रखेंगे? यानी कि गवर्नमेंट हैज टू पुट अ कैप ऑन प्राइस, गवर्नमेंट हैज टू पुट अ कैप ऑन प्राइस, ताकि क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता रहता है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो गवर्नमेंट ने कैप लगानी पड़ी ताकि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज या फिर चेंज ना हो। तो कैप्रीज का क्या मतलब होता है? टू कीप ऑन चेंजिंग। कैप्रीज मतलब होता है चेंजिंग। कैसे याद रखेंगे? गवर्नमेंट को कैप लगाना पड़ा प्राइस पे ताकि प्राइस चेंज ना हो। फिकल, फिकल मतलब भी होता है कंफ्यूज, यानी कि कभी इधर कभी उधर, कुछ एक दिशा में ना होना। टू कीप ऑन फिकल, कंफ्यूज। अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या है कि कंफ्यूज ना हो, जिन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। क्या हुए? स्टेबल, माइंड बिल्कुल स्टेबल होना। डिसिसिव, फटाफट डिसीजन ले लेना, उसे हम कहते हैं डिसिसिव। पर्पस, किसे पता है अपने लाइफ में पर्पस क्या है? पर्पसफुल होना। डिटरमिन, डिटरमिन, ये सब इसके क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा अब्रिज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब्रिज में हमारा रूट वर्ड क्या आ गया? ए फिर से क्या आ गया? ए मतलब नॉट, यानी कि नॉट। ब्रिज क्या होता है? लंबा, तो ब्रिज यानी कि लॉन्ग। तो अब्रिज मतलब क्या हुआ? नॉट लॉन्ग, यानी कि जो लंबा ना हो, यानी कि शॉर्ट होना। अब्रिज मतलब नॉट लॉन्ग, दैट इज शॉर्ट। इसके सिनोनिम्स क्या हुए? जो कि छोटा हो, समरी फॉर्म में हो। इसके सिनोनिम हुए कंडेंस, जैसे कि शैम्पू कंडेंस फॉर्म में होता है, हमें यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसे डाइल्यूट करते हैं, पानी मिला के डाइल्यूट करते हैं। कंडेंस हुआ यानी कि छोटे फॉर्म में। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में वर्ड हमारा आता है ब्रीफ। ब्रीफ यानी कि ब्रीफ, ब्रीफ यानी कि छोटा। जैसे कि मैंने सिनोनिम्स का एब्रीविएशन किया है सिन, ये इसका यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ? सिन। तो एब्रीविएशन मतलब होता है ब्रीफ में कोई भी चीज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब हुआ समरी। सिनॉप्सिस मतलब क्या हुआ? समरी। साथ के साथ सब कॉपी करते जाएंगे। ट्रंकेट, ये मैथ्स में वर्ड यूज होता है, यानी कि वैल्यू को हाफ कर देना। ट्रंकेट। नेक्स्ट है, अब इसके ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ? अभी तक हम कर रहे थे कि कोई भी चीज का छोटा करना, कंडेंस करना, यानी कि अब इसके ऑपोजिट क्या हुआ? बड़ा करना। इंक्रीज, एम्पलीफाई, यानी कि किसी भी चीज को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। अगला वर्ड है हमारा अफायर। अफायर में यहाँ ए का मतलब है ऑन। ए का मतलब क्या है? ऑन। तो अफायर मतलब क्या है? ऑन फायर, जो कि ऑन फायर। इसके सिनोनिम्स क्या हुए? जिसमें आग हो, कुछ करने की चाह हो। अफायर यानी कि बर्निंग, जल रहा हो। ब्लेज मतलब भी वही है। ए मतलब हो गया ऑन, ब्लेज मतलब होता है बर्न, तो ब्लेज मतलब हो गया टू बर्न। जीलस, जीलस मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जील मतलब होता है इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, पैशनेट। जील मतलब क्या होता है? पैशन। तो जो पैशनेट यानी कि जिसमें आग हो कुछ करने की, पैशनेट, एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट हो। इसके ऑपोजिट क्या हो गए? जिसमें इंटरेस्ट ना हो कुछ भी करने का, यानी कि अपैथेटिक। ए मतलब हो गया नॉट, पैथी मतलब होता है फीलिंग्स, बताया था, यानी कि जिसमें कुछ करने की फीलिंग्स ही ना हो, कुछ इंटरेस्ट ना हो, डिसइंटरेस्टेड हो। कैडेवरस, इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, डिफिकल्ट है। कैडेवर होता है डेड बॉडी,
डेड बॉडी पे रिसर्च करने को कहते हैं कैडेवरस, यानी कि वो बिल्कुल डेड बॉडी सा है, इतना लेजी कि बिल्कुल डेड बॉडी सा, इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी काम करने का, कैडेवरस। फीबल, फीबल मतलब होता है वीक, यानी कि जो वीक होता है, डिसइंटरेस्ट होना, फीबल होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अशोर। अशोर में फिर से क्या रूट वर्ड हुआ ए, यानी कि ऑन, तो अशोर यानी कि ऑन शोर। शोर मतलब होता है किनारा, यानी कि किनारे पे, अकेले। अशोर मतलब ऑन शोर, इसके सिनोनिम क्या हो गए, अकेले यानी कि अबैंडन। अबैंडन और मरून दोनों का मतलब यही है, अकेले छूट जाना, अबैंडन या फिर मरून। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट और एब्डिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉपी कीजिए इनको, एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, गिव अप, त्याग देना, टू गिव अप। दोनों कहाँ से आए हैं, रूट वर्ड ए बी। ए बी का मतलब होता है अवे, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, टू गिव अप। एब्रोगेट या फिर एब्डिकेट का मतलब है टू गिव अप। नेक्स्ट है रिवोक। री मतलब होता है बैक, यहाँ पे भी री है, दोनों का मतलब क्या है, बैक। वोक मतलब होता है कॉल, तो रिवोक मतलब क्या हुआ, टू कॉल बैक, यानी कि किसी चीज को कैंसिल करना, टू कॉल बैक। रिवोक मतलब हो गया कैंसिल करना। रिपेल, रिपेल मतलब होता है मूव, और री मतलब हो गया बैक, तो रिपेल का मतलब हो गया टू मूव बैक, किसी चीज को वापस लेना, टू गिव अप। एक एक चीज ये कॉपी करेंगे और इसके ऑपोजिट क्या हो गए, यानी कि आप अकेले नहीं हो, एट सी या फिर रास्ते में हो, वॉयेज। एक एक चीज कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं।